स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं एक किसान काम कर रहा है और वो देखता है एक इंसान आग में लिपटा हुआ है और वो हवा में कलाबाजियां दिखा रहा है। तो दरोगा साहब बोलते हैं अरे वो भाग के चली से उसका पीछा करो कार से। तो कार निकलती है सीधा पीछा करने के लिए और बहुत देर तक इनकी रेस चलती है और वो इंसान टकरा जाता है। हम देखते हैं ये तो हमारा हीरो है और दरोगा साहब फायर ब्रिगेड लेके आते हैं। सर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। क्या करे भाई, दिल बदतमीज है, हमारे ना माने, टंकी चालू करो। तो मोहतरमा टंकी चालू कर देती है। तो बहन की अच्छे से धुलाई हो रही है। बहन अपने आप को संभालता और बोलता है दे सटकली, और एक आग का गोला छाती से निकलता है और जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये लोगों की जान बच जाती है। फिर बेन बोलता है आखिर क्या दिक्कत है, तुम लोगों को कहना क्या चाहते हो, तुम लोग आज पता ही तो क्या दिक्कत है तुम लोगों को। सलमान भाईजान आते हैं और सीधा ठोक देते हैं हमारे हीरो को और फिर उसके बाद हीरो बेहोश रहता है। और हम देखते हैं ये तो कोई और ही लौंडा है। हम देखते हैं कि हमारे लौंडे को पकड़ लिया है, लेकिन ऑफिसर बुलवाने की कोशिश करते हैं, चल बोल मुंह खोल, लेकिन वो बोलेगा तो बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा ऑफिसर बोलता है देख बेटा तू जैसे फौत है चुटकियों में सीधा कर दूंगा, इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ। पता जंगलों में आग क्यों लगा रहा है, मैं आग नहीं लगा रहा, ये सब झूठ है। वाह, एक बंदा जो खुद आग में लिपटा हुआ है उड़ता है और वो बोलता है कि मैंने आग नहीं लगाई। वाह, वो यकीन कर लेगा, मुझे बताओ। लौंडा बोलता है कि मेरे पर झूठा आरोप लगा है, तुम लोग मुझे पकड़ के बैठे हो, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। ऑफिसर बोलता है नहीं जाने दूंगा, मैंने बोला ना नहीं जाएगा। और किस तरह बहुत निकल के आए, जैसे कि तू जंगलों में आग लगाता है डिजाइन वाले, और दूसरा सुनने में आया है कि किसान का बेटा है तू और तेरे अंदर एलियन वाली पावर है। तो ऑफिसर ऑनट्रस का लोगो ले लेते हैं और फिर का दो चिल्लाता है ये मत लो, ये मेरे पापा का है। ऑफिसर पूछते हैं आखिर ये चीज़ है क्या। वैसे सर हमको भी जानना है। तो फिर हमारा लौंडा बोलता है मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता, ये चीज़ मेरी है, मुझे वापस करो। बेटा तू मुंह खोलेगा आज नहीं तो कल मैं तेरे से उगलवा ही लूंगा। तो ऑफिसर से यहाँ से निकलते हैं और फिर ऑफिसर बोलते हैं कि इसकी कोर्ट में पेशी होगी, ये कहीं भाग ना पाए। ऑनट्रस के लोगों को यहाँ पे रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें दिखाई देती है केविन की गाड़ी। फिर बहन बोलता है अरे भाई थोड़ा तेज चला ले, मुझे घर जाना है। फिर केविन बोलता है क्यों, घर जाते ही ब्राउजर ओपन करना है क्या। तो बहन बोलता है वो बात नहीं है, आज मुझे नींद आ रही है। तो केविन बोलता है अरे यार सॉरी, लेकिन यहाँ क्या करूँ, कम स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। तो बहन बोलता है झूठ मत बोल, तू जानबूझ के धीरे चला रहा है क्योंकि घर वाले मुझे घर में घुसने ना दे लेट की वजह से। ठीक है फिर मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग कमरे बुक कर देता हूँ। तो बहन बोलती है हम दोनों मतलब क्या तुम्हारा। अरे यार शायद किसी ने कोई वादा किया था, वो मेरे बगल में बैठी है वादे वाली। हम देखते हैं केविन का कॉल आया था है और फिर गन बोलती है लगता है मिस्टर हैंसम की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया। अरे नहीं नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, झूठ है, अभी बता लगा रुक जरा। फाइनली हमें एक चीज का नाम मालूम पड़ता है, ये है प्लम्बर बैच। बहन बोलती है इसमें सिग्नल आ रहा है। केविन बोलता है ऐसा तो नहीं हुआ आज तक कभी। तो फिर उसके बाद बहन ऑन करती है और उसमें ट्रैकिंग डिवाइस निकल जाता है। मैं सच बता रहा हूँ ये ओमीटर्स की फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी लिख के ले लो। तो बेन बोलता है ये तो ट्रैकिंग डिवाइस है, शायद ग्रैंडपा का कोई जरूरी मैसेज हो इस एरिया में। तो फिर कैट बोलता है फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा, स्पीड बढ़ाओ यार। और सरा तो बेन का चेहरा देखो, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पक्का मन में गाली दे रहा होगा। हम दोबारा से आते हैं अपने लौंडे पे जो पावर अप होने की कोशिश कर रहा पर हो नहीं पाता क्योंकि बर्फीली जगह है। वो अपनी हथकड़ी को देखता है और हथकड़ी पे थूकता है तो हथकड़ी उसकी थूक से ही जल के टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये भाई सब तो यहाँ सो रहे हैं और लौंडा बाहर भी आ चुका है। अब लौंडा थोड़ा जोर लगाता है वैसा वाला जैसे हम टॉयलेट में जोर लगाते हैं और फाइनली बन जाता है हीट ब्लास्ट और भाई साहब की भी नींद खुल जाती है और वो छेद बना के यहाँ से निकल लेता है। और फिर उसके बाद ही बोलता है अब तो गई मेरी नौकरी। वैसे देखा जाए अगर तू जाग रहा हो तो तू भी क्या कर लेता, वो उस दिन चला के राख कर देता। हम देखते हैं हमारे लौंडे भी यहाँ पे आ चुके हैं और गैरन बोलता है वो यहाँ पर है। तो फिर उसका अंदर जाके देखते हैं, चलो फिर तो अंदर देखते हैं जाके। फिर उसका देखते हैं अंदर तो कोई भी नहीं है, प्लम्बर का बैच है। पेन बैच को उठाता है, बोलता है ये सिग्नल तो यहाँ से आ रहा था, कहीं ग्रैंडपा का तो नहीं है बैच। तो फिर बेन बोलता है पता नहीं, पर जो भी है वो यहाँ पे था और यहीं आसपास ही होगा, चलो फिर ढूंढते हैं उसे। हम देखते हैं वो लौंडा बच के भाग रहा है और वही ट्रैक्टर के सामने आया था और ट्रैक्टर के नीचे घुस जाता है। पुलिस वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं और पुलिस वाले उसके करीब बढ़े हैं तो फौरन यहाँ से खिसकता है, लेकिन पुलिस वाले उसे देख लेता है और बोलता है पकड़ा गया ये, और चारों तरफ घेर लेते हैं। फिर लौंडा गुस्से में फट पड़ता है, बोलता है एक तो बेवजह इल्जाम लगा रहे हो और मुझे पकड़ के भी रखा है तुम लोगों ने, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। हम बस ये चाहते हैं कि तू चुपचाप हमारे साथ आ जा। तो वो पुलिस वाले की टॉर्च जला देता है लौंडा। फिर उसका पुलिस वाले का दिमाग खिसक जाता है, बोलता है छेद डालो इसे। अब इन लोगों को परमिशन मिल चुकी है एनकाउंटर करने की। तो लौंडा इस्तेमाल करता है गुगू की पावर और चिल्लाता है और ऐसा चिल्लाता है कि उन लोगों को भी चोट लगती है। और लौंडा देखता है अरे मेरा गला जलाता नहीं था ऐसा कुछ भी सर जी। लौंडा ऑफिसर को छूने आता है लेकिन एक शील्ड आ जाती है बीच में और है मालूम है कौन है, ग्वेन। और फिर उसके बाद केविन बोलता है ये तो विड ब्लास्ट का जुड़वा भाई है। तो हमारा प्यारा केविन बोलता है पेन से बुरा न मानो तो मैं इसकी धुलाई कर दूं जैसे हमेशा करता हूँ। अरे नहीं नहीं आप अपने हाथों में जोर मत दीजिए, हम संभाल लेंगे इसे।
तो अब इन लोगों की लाइफ शुरू हो जाती है। और हमारे हीरो ने लेटा दिया उसे। तो बेन बोलता है और मार खानी है? अरे नहीं भाई और नहीं खानी मार। लाल टी शर्ट पहने हुए एक बूढ़ा आदमी था। कहाँ है वो बूढ़ा आदमी? क्या बोल रहा है? मेरे ग्रैंडपा कहाँ है वो बता मुझे। हैंडसम, ओ मुझे मालूम था तू अकेला तो नहीं होगा, तेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर। तो आखिरकार मैंने पकड़ ही लिया तुझे और तेरे साथी को। अब बेन बेवजह फंस चुका है इन मसलों में, उसे कोर्ट के चेरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। करो तो ऑफिसर बोलते हैं अपने हाथ ऊपर करो। तो फिर बेन बोलता है सर आप अपनी माँ की कसम मेरे पीछे मत आना। बेन यहाँ से खिसक लेता है और फिर ऑफिसर बोलते हैं मेरा मुंह क्या देख रहा हो, जाओ जाके पकड़ो। बेन यहाँ से खिसकता है, वो भी उसके साथ जाता है। फिर बेन बोलता है भाई तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, तू आएगा तो फिर पकड़ा जाऊंगा, अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा है तो मुझे। तो फिर वो बोलते मैं जाऊँ कहाँ मुझे बताओ सही। अरे कहीं भी जा, मुझे क्या, कोई आ रहा है चुपचाप रहना। सर मुझे कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे केविन गाड़ी चलाने वाला होता है, इन लोगों पे पक्का सलमान भाई का फैन है, लेकिन सीनियर ऑफिसर बचा लेते हैं जूनियर को। और केविन खिसकता है लेकिन सीनियर ऑफिसर तो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अब भाग नहीं पाएगा तू, माइल्स चल बाहर निकल। तो फिर केविन बोलता है सर आप क्या कह रहे हैं जरा बताएंगे। और सर तुम ऑफिसर का चेहरा देखो, वो समझ गया पागल बनाया मुझे लोगों ने। अब ये दोनों सेफ जगह पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हीट ब्लास्ट बोलता है मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो मेरे लिए फरिश्ता निकला। तो फिर बेन बोलता है चलो यार इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी। तो हीट ब्लास्ट पूछता है कि भाई क्या तुम भी मेरी तरह एलियन बन सकते हो। तो फिर बेन बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो बहुत एलियन बन सकता हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हीटर बोलता है कि नहीं यार मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बेन बोलता है क्या ऐसी चीज़ें पसंद नहीं यार, ये तो काफ़ी कूल चीज़ें हैं यार, उड़ना और बाकी चीज़ें करना। तो हीट ब्लास्ट बोलता है दरअसल ये पावर मुझे कुछ ही हफ्तों पहले मिली है। कुछ ही हफ्तों पहले? क्या तुम एक एलियन हो? ये एक हाफ एलियन है, आधा ह्यूमन आधा इंसान। फिर ये और कहानी बताता है कि मैं एक हाफ एलियन हूँ, मुझे पावर मिली है, मैंने गलती से अपना घर जला दिया था। फिर मेरे पापा ने आराम से बैठ के बताया कि देख बेटा हम लोग प्लम्बर्स हैं जो एल्टिक गैलेक्टिक पुलिस फोर्स होती हैं। अच्छा फिर तो हम दोनों दोस्त हुए क्योंकि मेरे ग्रैंडपा भी प्लम्बर हैं। फिर लौंडा बताता है कि मेरा प्लम्बर का बैच उस ऑफिसर ने ले लिया है। तो बेन बोलता है अच्छा ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बैच मेरे पास है, ये लो अपना बैच। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर निकल जाते हैं बेन और उस हीट ब्लास्ट को ढूंढ। केविन बोलता है क्या बात है, हमने उनका काफी वक्त बर्बाद किया है। तो फिर ग्वेन बोलती है शुक्रिया केविन, तुमने मेरे भाई को बचाया है। तो फिर केविन बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, मैं लिख के कह रहा हूँ उसके दिमाग में कोई ना कोई छिचोई चीज चलनी होगी, बेटे इतना ईमानदार तो नहीं है तू। तो हम दोबारा से आते हैं बेन और माइल्स पे। हाँ मैं ऐसे अब माइल्स बोलूंगा क्योंकि लौंडा बोल बोल के पक गया हूँ यार मैं। माइल्स बोलता है कि ऑफिसर को लगता है कि फसलों में आग मैं लगा रहा हूँ बिना किसी वजह के। तो फिर बेन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे से झूठ लग रही है सारी बातें। तो फिर उसके बाद केविन आ जाता है, बोलता है अब ये लौंडा कौन है। तो फिर माइल्स दिखाता है कि वो एक हीट ब्लास्ट है। वेट सेकेंड माइल्स, तेरे प्लम्बर का बैच कौन से मटेरियल से बना है, जल क्यों नहीं रहा? तो बेन उसकी बॉडी से एक टुकड़ा तोड़ता है और बेन बोलता है अरे यार लड़की कितना क्या चिल्ला रहे हो तुम। और फिर उसके बाद बेन बोलता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। जब मैं हवा में उड़ रहा था तो कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी मुझे। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ ये क्या हो रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर बेन बोलता है चलो फिर ऊपर चल के अच्छे से और देखते हैं। फिर उसके बाद माइल्स बोलता है हम ऊपर कैसे चढ़ पा रहे हैं। तो फिर बेन बोलती है जादू और क्या। फिर केविन बोलता है अरे ये सब बकवास चीजें हैं, जादू तो कुछ नहीं होता। फिर ये दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद माइल्स बोलता है यार ये क्या फालतू बातें करने बैठे हो तुम लोग। तो फिर हम देखते हैं वो डिजाइन अब हमें क्लियरली दिख रहा होता है। फिर बेन बोलता है वहाँ कुछ है। तो वाकई में वहाँ कुछ है, कुछ हो रहा है। तो माइल्स बोलता है देखा तुम लोगों ने कि मैं निर्दोष हूँ। तो फिर बेन बोलता है उसे करीब से जाके देखते हैं। तो ये लोग झाड़ियों में छुप के देखते हैं ये शख्स यहाँ की फसल जला रहा है। और ये बावला बोलता है ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, मुझे जानना है। अरे भाई चुप हो जा, मरवाएगा क्या तुम हमें। तो दूसरा शख्स बोलता है काम पूरा हुआ। तो वो मशीन ऑन करता है और मशीन में जमीन से अंदर लाइट चमकने लग जाती है। फिर एक टावर बाहर आता है जो इन सबको फाड़ देता है। बेनली हैरान भाई ये टावर बहुत बड़ा है, पहले ये बिजली कड़काता है और ये मौसम को ही चेंज कर देता है और फिर ठंड लेके आ जाता है यार। तो ये लोग बाहर निकलते हैं और केविन अपने हाथ गर्म करता है, बोलता है भाई तुम कर क्या रहा है, सॉरी भाई इतनी ठंड हो गई है, बहुत ठंड लग रही है भैया। फिर बेन बोलता है ये टावर लगता है ये वेदर मशीन है। और दरोगा साहब भी यहाँ पे आते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं हिलने की कोशिश मत करना। केविन बोलता है भाई हिल ही नहीं सकते, ठंड से जमे पड़े हैं। फिर दरोगा साहब फट जाते हैं, हराम खोरो मुझे गालियां बकने का मन कर रहा है लेकिन यूट्यूब की वीडियो है गाली भी नहीं बक सकता मैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मैं तेरे पे आ रहा है, तेरे माँ की वजह से मैं नरमी में पेश आ रहा था लेकिन आज तो तूने सारी हदें पार कर दी है। सर जी आप गलत समझ रहे हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है अबे यहाँ से दूर हट। नहीं बेटे पहले तू दूर हट। तो बंदूक को केविन सोख लेता है और तोड़ देता है।
तो फिर दरोगा साहब बोलते हैं अरे ये तो सारे के सारे एलियन हैं, जल्दी से दूर हटो। तो बेन बोलता है सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं दोनों के दोनों पत्थर के स्टैचू बन चुके हैं और ये काम है इन हरामियों का। और फिर उसके बाद पुलिस दरोगा साहब बोलते हैं अबे तुम लोगों ने क्या क्या मेरे लोगों के साथ, तो ये बोलेंगे नहीं सीधा दिखाएंगे, लेकिन ग्वेन बचा लेती है। और फिर उसके बाद बेन बोलता है अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। बेन लड़ते लड़ते एक का हेलमेट उतार लेता है, फिर उसका वो देखता है और वो देख के हैरान होता है ये तो वही है। और फिर बेन बोलता है ये तो वही है जिनके साथ हम पहले लड़े थे। तो ये एलियन अपने बारे में बताता है हमें डीएन एलियंस बोलते हैं और मैं तुम लोगों को मारूंगा। तो बेन एक मुक्का मार के इसको लिटा देता है। तो बेन इससे आगे बोलता है याद है जब हम शिप में थे तो वहाँ बहुत ठंड थी, इन लोगों को ठंड की जरूरत है तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने एयर कंडीशन लगा दिया है। और पीछे बहन के लेजर लग जाते हैं जिससे वो पत्थर का बन जाता है। फिर ग्वेन भी शिकार रहती है और बाकी सब भी पत्थर के बन जाते हैं। फिर उसके बाद माइल्स की बारी आती है। फिर माइल्स पे अटैक होता है लेकिन माइल्स को कुछ असर ही नहीं होता। फिर उसके बाद वो अपनी मशीन की पावर बढ़ा लेता है और लिमिटली वार होता रहता है लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। फिर माइल्स बोलता है इतना ही दम था क्या तुम लोगों में। फिर उसके बाद पूरी गैंग आ जाती है, अबे भाई एक करके आ जाओ यार। बेन वापस ठीक हो जाता है तो बोलता है अब तो इनकी खैर नहीं है। ओए भाई मदद चाहिए क्या मेरी? हाँ भाई मदद कर दे। फिर बेन ठिकाने लगाया, फिर एलन तारीफ करता है कि भाई तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितने पावरफुल हो यार। फिर उसका बेन बोलता है अभी तो ऐसे बहुत है वहां पर। तो बेन अपना प्लान बताता है कि तुम ऊपर से हमला करना, मैं नीचे से टावर गिराऊंगा। तो एलन बोलता है यार मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आती है। तो फिर बेन बोलता है अच्छा ये दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, एक आसान सोल्यूशन बताता हूँ भाई। एक बात मैं बोलूंगा, बेन मुझे बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा है यार, डर लग रहा है। हम देखते हैं एलन अब अच्छे से उड़ पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि बेन ने उसे टेक्निक सिखाई है कि तू पत्थर के साथ उड़ के दिखा। और एलन दुश्मनों को साफ सफाई करके बोलता है काम पूरा हुआ। तो बेन शाबाशी देता है और फिर उसका बेन जोर लगाने लग जाता है। बेन बोलता है इतनी ताकत काफी नहीं है, मुझे पैरों तक का जोर लगाना पड़ेगा। और वाकई में उखाड़ देता है और गिरा देता है इस टावर को। फाइनली हमारे लौंडे ये लड़ाई जीत जाते हैं। फिर उसके बाद एलन ऑफिसर को ठीक करता है और ऑफिसर बोलते हैं कहाँ भाग गए वो एलियन। फिर उसका बेन बोलता है एलन ने उन्हें कुत्तों की तरह मार के भगाया और साथ में उनकी मशीन भी डिस्ट्रॉय कर दी, हम सबको ठीक कराया एलन ने। और केन बोलता है हमने भी तो मदद करी है, अरे बस हाथ बटाया, तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर बेन बोलता है भाई तुम्हारे साथ आजा, तेरी पावर बहुत अच्छी है, सारे एलियंस को मिटा देंगे। तो ऑफिसर रुकते हो, भाई कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अब ये हमारे साथ काम करेगा, अब ये हमारे साथ उन सारे एलियंस को ढूंढेगा। तो फिर एलन बोलता है खैर जो भी हो, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मैं आऊँगा जरूर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड रहता है। अगर एपिसोड की हाइप बढ़ाना चाहते हो, पार्ट 4 आना चाहता है तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाइप बढ़ाओगे लाइक करने पे तभी पार्ट 4 आएगा।